Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class first year, today we are going to discuss the industrial applications of Le Chatelet principle. Le Chatelet principle हमने पढ़ा था, उसमें ये था कि अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम को किसी तरह से भी डिस्टर्ब करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड साइड पे जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है और या बैकवर्ड आता है। इसको कहते हैं ली शैटलेट प्रिंसिपल। हमने पढ़ा था कि ली शैटलेट प्रिंसिपल के मुताबिक प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, सिमिलरली कैटलिस्ट, ये किसी भी इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हाबर प्रोसेस। हाबर प्रोसेस इज द प्रोसेस in which nitrogen and hydrogen are reacted in the presence of iron catalyst under high pressure and moderate temperature to produce ammonia gas. This process was developed by Fritz Haber, इसलिए इसको कहते हैं Haber's process. तो हेबर प्रोसेस के मुताबिक 1 moles of nitrogen gas react with 3 moles of hydrogen gas and they produce 2 moles of ammonia gas. According to this balanced chemical equation, the heat of reaction or enthalpy of reaction is minus 92.46 kilojoules per mole. अब हम ली शैटलेट प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करेंगे, यानी हम इसको अप्लाई करके एमोनिया की प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या तरीक़ेकार हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए इसके मेन पॉइंट्स हैं। मेन पॉइंट्स ये हैं कि मोल्स ऑफ एमोनिया आर लेस देन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। मीन्स कि जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के मोल्स ये लेस हैं किससे? रिएक्टेंट से। तो इसलिए अब हम ऐसा तरीक़ेकार करेंगे, ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम को मेंटेन करेंगे कि जहां हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा एमोनिया की प्रोडक्शन हो। दूसरी बात यह है कि इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एच का जो साइन है वो नेगेटिव है। माइनस 92.46 इज द हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, देयरफॉर इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके लिए अब जो सूटेबल कंडीशंस हैं, जो मोस्ट सूटेबल कंडीशंस हैं वो क्या हैं? नंबर 1, हाई प्रेशर। प्रेशर को हाई रखना पड़ेगा। इसलिए हाई रखना पड़ेगा कि यहाँ पर एमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स कम हैं, यानी 2 मोल्स का वॉल्यूम कम होता है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कम, जिसकी वजह से एमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। नंबर 2, लो टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को लो रखेंगे इसलिए कि ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए उनकी कामयाब होने के लिए हमें टेम्परेचर कम रखना पड़ता है। लेकिन टेम्परेचर कम करने से प्रॉब्लम ये आता है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की काइनेटिक एनर्जीज कम हो जाती हैं, इसलिए इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद कम हो जाती है और इफेक्टिव कोलिजन्स की कमी की वजह से
इस रिएक्शन का जो रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे यूज कैटालिस्ट। हम कैटालिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम कैटालिस्ट और प्रॉपर कंडीशंस इस्तेमाल करेंगे तो एमोनिया की प्रोडक्शन को हम बार बार इंक्रीज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर जो बात है वो ये है कि हम ये कर सकते हैं कि रिमूव NH3। हम अगर फर्ज करो किसी तरीके से एमोनिया को रिमूव करते चले जाएं तो फिर एमोनिया की प्रोडक्शन को हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम फर्स्ट कौन सा काम करते हैं। पहला जो इफेक्ट होगा वो देखा जाएगा, वो होगा फॉर एग्जांपल कीप टेम्परेचर लोअर। पहला तरीका जो सक्सेस ऑफ दिस रिएक्शन की जमानत है वो है कीप द टेम्परेचर लोअर। टेम्परेचर को कम रखा जाएगा, लेकिन वही बात है कि बट एट लोअर टेम्परेचर द काइनेटिक energies of hydrogen and nitrogen decrease, so the production of NH3 decreases। जिस वक्त हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के काइनेटिक एनर्जीज कम हो जाते हैं, उसकी कमी से इफेक्टिव कोलिजन्स कम हो जाते हैं, और इन इफेक्टिव कोलिजन्स की कमी की वजह से फिर एमोनिया की जो प्रोडक्शन है वो कम पड़ जाती है। सो टेम्परेचर शुड बी neither very high nor very low। ना तो टेम्परेचर बहुत हायर होना चाहिए एंड ना तो ये टेम्परेचर जो है वो बहुत लो होना चाहिए। तो इसके लिए जो आइडियल और सूटेबल टेम्परेचर है फॉर दिस रिएक्शन वो बराबर है तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 से लेकर तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वो टेम्परेचर है जो कि इस रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल टेम्परेचर है। इसी टेम्परेचर के ऊपर हम एमोनिया की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। ये था फर्स्ट अटेम्प्ट या फर्स्ट हम कह सकते हैं कि ये एक तरीक़ेकार था, फर्स्ट मेथड था कि जिसके ज़रिए से हम एमोनिया की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 2, कीप द प्रेशर हायर। हम ऐसा कर सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो मिक्सचर है, जो कंटेनर है, वहाँ पर प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें। प्रेशर हाई करने से, चूँकि यहाँ पर मोल्स की तादाद 4 है और यहाँ पर मोल्स की तादाद 2 है, तो लेस नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्स लो स्पेस और लो वॉल्यूम। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ कोलिजन्स विल इंक्रीज, and by increasing the number of collisions then the more and more ammonia will be produced। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि keep the pressure higher। तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर किए जा चुके हैं जहाँ पर मुख्तलिफ अमाउंट्स ऑफ प्रेशर रखे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसका आइडियल और सूटेबल प्रेशर है
वो तकरीबन 200 से लेकर 300 एटमॉस्फेयर के लगभग है। तो इसलिए जब प्रेशर 200 और 300 के दरमियान होगा तो उस वक़्त इमोनिया की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसका ये है कि जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स between the reactants, that is a hydrogen and nitrogen will increase, ये इंक्रीज कर जाएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज, ये भी इंक्रीज कर जाएगा और इस तरह से जो इमोनिया जो है that will be ammonia production will also increase, इसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कहते हैं कि इस वक्त तकरीबन मिक्सर में 35% इमोनिया प्रेजेंट होता है। जब हम टेम्परेचर कम और प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उस वक्त तकरीबन 35% इमोनिया हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है हम इस रिएक्शन को कामयाब करने के लिए और ली शैटले प्रिंसिपल को इस्तेमाल करने के लिए वो ये है कि नंबर 3, रिमूव इमोनिया फ्रॉम द मिक्सचर कंटिन्यूअसली। Continuously the ammonia should be removed। एमोनिया को कैसे रिमूव किया जा सकता है? हम इसको रिमूव कर सकते हैं कि बाय कूलिंग एमोनिया डाउन टू -33 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये जो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है दिस इज द लिक्विफेक्शन टेम्परेचर ऑफ एमोनिया, और एमोनिया को -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए जब हम टेम्परेचर -33 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो एमोनिया जो है मुसलसल जो मिक्सचर है उससे ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड में कन्वर्ट होकर ये निकलता चला जाएगा। फर्दर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्शन करते चले जाएंगे और इस तरह से ज़्यादा इमोनिया प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये टेम्परेचर हम रिएक्शन चेम्बर में नहीं रख सकते, वहाँ पर टेम्परेचर तो आपको पता है कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रखना पड़ता है। इसमें क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा रिएक्शन चेम्बर है, इस रिएक्शन में चेम्बर में तो हमारा टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इधर से फॉर एग्जांपल हम लेकर आते हैं नाइट्रोजन गैस और साथ ही ले आते हैं हाइड्रोजन गैस, इधर से इसका ये इनलेट है और यहाँ पर इमोनिया की प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर को यहाँ से निकाल बाहर करते हैं और वहाँ पर हमने इस तरह की कॉइल्स लगाए होते हैं। ये जो कॉइल्स हैं, ये जो एक सिलसिला है पाइप्स का, ये यहाँ पर हमने रखा होता है एक सिस्टम और हमने यहाँ रखा होता है कूलिंग एजेंट या रेफ्रिजरेटिंग एजेंट रखा होता है। यहाँ पर टेम्परेचर -33 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो जिस वक्त ये मिक्सचर जिसमें एमोनिया गैस, जिसमें नाइट्रोजन भी शामिल है, जिसमें हाइड्रोजन भी शामिल है और जिसमें एमोनिया भी शामिल है, ये तीनों के तीनों यहाँ से जब पास होंगे तो एमोनिया विल बी लिक्विफाइड, वो लिक्विफाई हो जाएगा। इसको हम जो है ना पाइप से बाहर निकालेंगे और जो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस लिक्विफाई नहीं हुए, अभी भी गैसीय स्टेट में है, इसको वापस लाया जाएगा इस रिएक्शन चेम्बर में दोबारा से रिएक्ट करने के लिए। यानी इस प्रोसेस को
ए से रिपीट किया जाएगा और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है इन दोनों को रिसाइकिल किया जाएगा। ये यहाँ पर आकर फिर से रिएक्शन करेंगे, मजीद अमोनिया की प्रोडक्शन होगी और जब इस मिक्सचर को दोबारा से इस पाइप में से गुजारेंगे, जो कॉइल्स होते हैं जहाँ पर कूलिंग एजेंट रखा गया है, वहाँ पर फिर अमोनिया लिक्विड बनकर यहाँ पर जमा हो जाएगा। दिस विल बी अमोनिया इन अ लिक्विड स्टेट। और जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो अभी भी गैसीय स्टेट में है उनको रिसाइकल किया जाएगा। तो ये एक तरीक़ाकार है कि जिसके ज़रिए से हम अमोनिया को बाहर निकाल कर, यानी यहाँ से अमोनिया को निकालेंगे, प्रोडक्ट को रिमूव करते चले जाएंगे, तो ये रिएक्शन फर्दर जो है ना मूव करता चला जाएगा और अमोनिया की जो प्रोडक्शन है वो मज़ीद चलती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। ये तीसरा मेथड है कि जिसके ज़रिए से हम जो है ना अमोनिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस वाज द प्रोडक्शन, द एप्लीकेशन ऑफ ली शैटले प्रिंसिपल ड्यूरिंग हाइबर प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। आप ये भी याद रखें कि जब सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है बाय कंटैक्ट प्रोसेस, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिलाकर सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की जाती है। इस प्रोडक्शन में भी सेम प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं तो हमें प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। इसी तरह से ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो डेल्टा एच नेगेटिव होने की वजह से इसको भी लो टेम्परेचर चाहिए। तो इसके साथ साथ जब हम टेम्परेचर लो करेंगे तो ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड की कोलिजन्स कम हो जाएंगे, इसलिए हमें टेम्परेचर भी मॉडरेट रखना पड़ेगा। और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हम V2O5 जो एक कैटलिस्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसकी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर watching this video. Thank you students.